सही बात तो ये है कि जो इसका पुतला फूंका गया है ये इसके भी लायक नहीं है, इसके खुद के जूत लगने के लायक है ये नायब तहसीलदार। आज मेरे पास इसकी एक कंप्लेंट और आई है। सर ऐसा है, यहाँ एक नायब तहसीलदार पोस्ट है जिस पर एडिशनल चार्ज परमानेंट पोस्ट और ये 2 दिन के लिए आता है। 2 दिन भी ये प्रॉपर तरीके से काम और ये अधिकारी तानाशाही यहाँ चलाई हुई है और उस तानाशाही के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उससे बदतमीजी से बात करता है, वकीलों से भी ये बदतमीजी से बात करता है, आम लोगों से भी ये बदतमीजी से बात करता है। सभ्यता नाम की इसके अंदर चीज नहीं, तो इसके भ्रष्टाचार को देखते हुए, इसके तानाशाही को देखते हुए 8 दिन से हम वकील लोग इसके खिलाफ धरना पर बैठे हुए हैं ताकि इसकी तानाशाही खत्म हो, तहसील से भ्रष्टाचार खत्म हो, लोगों के प्रॉपर काम हो, लोगों के रोजाना काम हो। 6 दिन यहाँ का 8 दिन धरने को होने को है, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है, कोई आश्वासन नहीं मिला है, क्या मानते हैं? प्रशासन हमें नजरअंदाज कर रहा है और ये प्रशासन को बहुत भारी पड़ेगा। वकीलों को नजरअंदाज करना प्रशासन को बहुत भारी पड़ेगा। प्रशासन इस तरफ 1% भी ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि इसकी जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो प्रशासन के अंदर गहरी पहुंची है और ये हम लोगों की कदम नहीं करते हैं और यहाँ के लोगों को पागल समझते हैं। इसलिए प्रशासन जानबूझ करके किसी भी तरह का कोई एक्शन इस नायब तहसीलदार के खिलाफ नहीं ले रहा। धरने के दौरान आज की पूरी प्रक्रिया क्या रही, क्या क्या आपने मार्च किया, कहाँ तक? आज धरने के दौरान प्रक्रिया ये रही कि आज हमने तहसीलदार का पुतला सिविल कोर्ट से लेकर के हम पैदल मार्च में आए, जैसा आप सभी साथियों ने देखा, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिल्डिंग है उसके गेट के सामने हमने नायब तहसीलदार का पुतला रोका और हमारा यह एक छोटा सा प्रयास था कि इसके माध्यम से हम सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार जागे और इस तरीके के अधिकारी का ट्रांसफर करे, इस तरीके के अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले, इस तरीके के अधिकारी को पोस्टिंग ना करे। एक ईमानदार और स्वच्छ छवि वाला अधिकारी यहाँ आए ताकि लोगों का काम हो सके, सबकी इज्जत कर सके, सबसे सबका काम करे और टाइम पर काम करे। रजिस्ट्री और जो एग्रीमेंट है उनको गाड़ी में रख करके अपने रेजिडेंस बना ले जाए, वहाँ लोगों को ना बुलवाए, साइन यही। अच्छा, पिछले 8 दिन से टाइपिस्ट और वकील ही लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ के स्थानीय नेता, विपक्ष के कोई दल का कोई नेता यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, क्या मानते हैं किसी का साथ नहीं मिल पा रहा है? अभी साथ मिलने की बात नहीं है। अभी हमने किसी विपक्ष के नेता को या राजनीतिक दल के किसी सदस्य को इसमें इन्वाइट नहीं किया है। हम इस मामले को केवल और केवल वकीलों तक ही सीमित रखना चाहते हैं ताकि हम और प्रशासन मीनिंग डियर भाई, प्रशासन आज प्रशासन नहीं, जो नायब तहसीलदार पुनःना है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। अगर कहीं ये भी जरूरत पड़ी, हमें एक बड़ा आंदोलन करना पड़ा, तो पॉलिटिकल पर्सन ही नहीं, यहाँ की जनता भी हमारे साथ आएगी, यहाँ के लोग भी हमारे साथ आएंगे, यहाँ के सर्विसमैन भी हमारे साथ आएंगे, गरीब भी आएगा, अमीर भी आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी आएंगे। हमने अभी तक उनको इन्वाइट नहीं किया है क्योंकि हम इसको पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहते और ना ही हम वकील लोग हैं पॉलिटिकल रंग देना चाहते हैं, ना हम पॉलिटिकल हैं और ना हम राजनीति करना जानते हैं, ना हम राजनीति करना चाहते हैं, ना इसको राजनीति इस मुद्दे को बचना चाहते हैं। और आज नायब तहसीलदार का पुतला फूंका गया है, क्या कहें? देखो, नायब तहसीलदार, सही बात तो ये है कि जो इसका पुतला फूंका गया है ये इसके भी लायक नहीं है, इसके खुद के जूत लगने के लायक है ये नायब तहसीलदार। आज मेरे पास इसकी एक कंप्लेंट और आई है। एक इसने रजिस्ट्री अपने वहाँ पे जमा कर रखी थी जो इसने ना तो एग्जीक्यूट की और ना उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगाया, अपने पास रख ली इसने और उस रजिस्ट्री को इसने गायब कर दिया। इसके खिलाफ वहाँ नूह में भी हमने कंप्लेंट डाल रखी है। तो ये इतना जो भ्रष्ट अफसर है, इस तरीके की यहाँ तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी और हम सख्त खिलाफ हैं इसके। कल सोमवार को डीसी साहब से मुलाकात करने का आपने बात कही थी, क्या मुलाकात हुई, क्या आश्वासन अभी तक प्रशासन की तरफ से मिला है? प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना ही प्रशासन के किसी आदमी ने हमसे कांटेक्ट किया है। कल हमारी बाहर में मजबूरी थी, हमारी मीटिंग्स थी, इस वजह से कल हम मिल नहीं पाए। हमारे पास प्रशासन की तरफ से कोई इन्विटेशन नहीं है। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति ये है, जब तक नायब तहसीलदार यहाँ से नहीं हट जाएगा हम बिल्कुल ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। और हमारी जो पुनःना बार है, मैं आज उनसे कह रहा हूँ यहाँ बैठ के कि ना तो किसी से दबने की जरूरत है, ना किसी से डरने की जरूरत है। ये नायब तहसीलदार सोच रहा है कि ये वकालत पे डिपेंड है। यहाँ एक एक वकील ऐसा है जो 20-20 किला का जोता है। ये कौन से खेत की मूली है?
इतना बड़ा ये आदमी नहीं है। और हमारे पास सभी एडवोकेट जितने भी हैं सभी साधन संपन्न हैं, वकालत के ऊपर कोई वकील डिपेंड नहीं है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ तहसीलदार के पक्ष में भी बातचीत कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या स्टैंड है? ऐसा है, जो तहसीलदार के पक्ष में बात कर रहे हैं या तो वो दलाल हैं और या इस तरीके की घटिया मानसिकता रखने वाले आदमी हैं। अगर कोई सभ्य आदमी नहीं है इस तरीके की जो बात करेगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि यहाँ एसडीएम और डीसी लेवल का ये मामला नहीं है, सीधा चंडीगढ़ से चलेगा, तो आप कैसे लड़ाई लड़ोगे? ऐसा है, हम लड़ाई लड़ेंगे कानूनी। अगर यहाँ से प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई करता है तो ठीक है, वरना हम हाई कोर्ट जाएंगे।